हेलो एवरीवन, सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको फिफ्थ वन पढ़ने वाला हूँ, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। हम लोग लास्ट ये पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ खास करके अगर समझने की कोशिश करेंगे वो बहुत ज़्यादा, और उससे भी ट्विस्टेबल इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आते हैं, है ना। तो इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन पहला कहता है कि इसके पास सम कंडीशंस होंगे जो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली दैट रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला कंडीशन का आता है ना, एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। मतलब अगर हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज Mg, अगर उसमें हम एक रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो कहता है ये बना लेता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि Mg जो आपके पास ये एलिमेंट्स इंडिविजुअल फॉर्म में थे, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि क्या हुआ है, दैट इज अ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में। कौन, ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम में दैट इज ऐड हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अगर एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे करेंगे, तो H2S आपके पास कंपाउंड है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं, है ना। तो आपके पास ये सल्फर और साथ में क्या मिलता है, दैट इज H2O, ठीक है। क्या मिलता है, H2O। अब देखिए यहाँ पर H2S था, H2S से ये क्या बना, S बन गया, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से ये सल्फर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जैसे लग रहा हो ना कि ये हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, कहीं निकल के चला गया, इसीलिए इस दोनों में आप डिफरेंसेस देखोगे तो आपको लगा जैसे हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया है, और हटाया गया है तो आपके पास क्या देखने को मिला है कि H2S में हाइड्रोजन को रिमूव करा दिए हैं, और रिमूव अगर हम करा दिए हैं तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या जानेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ से आपको क्या है, दो बातें समझ में आई कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ हो, उसे हम किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ रिएक्शन in which addition of oxygen और removal of किसका, हाइड्रोजन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। उससे हम किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। देखिए ये तो आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लिए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल नंबर में से लॉस कराना हम कैसे कराते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैंने क्या कराया, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराया, और लॉस कराने से आपको क्या मिला, दैट इज अ मैग्नीशियम प्लस।
या इसी रिएक्शन को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लॉस कराया और लॉस कराने से आपको क्या बना, दैट इज Mg2+। ये दोनों सेम है। सिंपल मैंने क्या किया, इधर 2+ को लेफ्ट हैंड में लेकर आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक्चुअल में ये घटना कैसे हुई, होपफुली आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, अगर हम देखें 9 कॉन्सेप्ट को अगर हम रिवाइज करें तो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 2, 8 एंड 2, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दैट इज 2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस कराएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम प्लस आयन बना रहा है ना, 2+ आयन बना रहा है, तो वहाँ होता क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं 12। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्चुअल नंबर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराया है, निकला है यहाँ से, तो 2 लॉस कराया ना, तो बचा कितना, दैट इज 10। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने रहेंगे 12। ठीक है, अब देखो कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इलेक्ट्रॉन्स के पास -1 चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता होगा 9th क्लास से आपने पढ़ा था कि आपके पास जो -1 चार्ज है ना, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम जो होता था, ये सबसे छोटा चार्ज होता था। और इसी को हमने बोला था क्या कि -1 चार्ज रख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो 10 पे -10 नेगेटिव है ना। और अगर हम बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में क्या होता था, ये नेगेटिव होता था, और प्रोटॉन में आपके पास क्या होता था 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻19 कूलम होता था, है ना, 10⁻19 कूलम, और ये कितने के बराबर होता था, +1 यूनिट चार्ज के बराबर होता था। क्यों, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज था। अब यहाँ पर प्लस हो गया, तो अब यहाँ देखिए कि आपके पास -10 एंड +12 टोटल चार्ज कितने आ गए, दैट इज +2। अगर हम बात करें +2 का, तो यही +2 चार्जेस जो है इसके ऊपर चला आया। तो कैसे एग्जैक्टली हुआ, तो यहाँ पर हम सीखे हैं कि एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसने लॉस कराया है, और लॉस कराने के चलते ही इसके पास मैग्नीशियम 2+ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या कराया है, मैग्नीशियम का लॉस कराया है ना, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराया है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट जब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहता है क्या, दैट इज इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिसे हम शॉर्टली किस नाम से, ऑक्सीडेशन, और ये N फॉर नंबर, इसे शॉर्टली ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट। जैसे जिंक से क्या हुआ, मान लो कि एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में से X कंपाउंड है ना, मान लो कि यहाँ पर X एलिमेंट से रिएक्शन कराया तो ZnX बना लिया, तो यहाँ पर एक्चुअल में 0 था और यहाँ पर क्या बना लिया, +2 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या आपने देखा कि एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, और ये क्या कहलाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड के लिए, और ये कहलाएगा एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, तो डेट इज 0 से 2 हो गया, तो 2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास एक्चुअल में इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना, क्योंकि ये टर्म से आप अभी तक वाकिफ नहीं हुए हो और ना ही इसके पहले आपने कभी देखा होगा, है ना,
तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इट्स नथिंग बट क्या होता है, एक फॉर्मल चार्ज होता है ना। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एटम हो, है ना, तो एटम के ऊपर जो आपके पास फॉर्मल चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है ना। तो लिखेंगे अ फॉर्मल चार्ज, है ना, फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन, a formal charge present on an atom, on an atom is called क्या, क्या इसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमें जब तक ऑक्सीडेशन नंबर, या अपने +2 कहाँ से लेके आ गए, यहाँ पर 0 कहाँ से लेके आ गए, ये कैलकुलेट करने के लिए सीखना है। ठीक है, जो बहुत ही आसान है, उसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप सीख सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, है ना, मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, मेथड टू कैलकुलेट क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हम लोग कैसे सीखेंगे, देखो पहला मेथड कहता है ना कि आपके पास जितने भी फ्री न्यूट्रल्स एटम्स हैं, है ना, जितने भी फ्री न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं, है ना, फ्री द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट, है ना, फ्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट, है ना, टू बी क्या, जीरो, टू बी जीरो, है ना, कितना होता है, 0 होता है। जैसे आपके पास मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्लोरीन पे जो कितना होगा, दैट इज 0 होगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा, 0। ऑक्सीजन की बात करें, है ना, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, 0। अच्छा, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पे कितना आएगा, 0। जिंक पे कितना आएगा, 0। समझ रहे हो, सोडियम पे कितना आएगा, 0। मतलब जितने भी आपको फ्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट होंगे उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, दैट इज 0 होगा। ठीक है, दूसरा कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, है ना, हाइड्रोजन इज +1, कितना होता है, +1 होता है। तीसरा कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, तो दैट इज ऑक्सीजन इज कितना, तो -2 होता है ना। चौथे की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है, और हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है ना। और नोट बना के हम लोग लिख लेंगे कि किसके लिए, तो ग्रुप 1 की बात किया जाए। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज लिथियम, है ना, या बात कर लें आपके पास सोडियम, है ना, पोटेशियम, तो ये जितने भी आपको एलिमेंट होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, दैट इज +1, है ना। अगर ग्रुप 2 की बात किया जाए तो ग्रुप 2 में जो आपको आएगा दैट इज बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, आपके पास जो भी ये एलिमेंट आएंगे ग्रुप 2 का दैट इज +2 आएगा। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट को। ठीक है, और इसका का एलिमेंट जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कुछ आपको कैलकुलेशन किया था, कुछ एग्जाम्पल दिया था,
वहाँ पर हम पहले क्या जानेंगे कि कैसे किसी एलिमेंट्स को कि कंपाउंड में से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, है ना, कैसे किसी कंपाउंड में से एक पार्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, वो हम लोग पहले सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आ रहा है कौन सा, दैट इज मान लो कि आपके पास ये रेडिकल्स हैं, है ना, कंपाउंड्स हैं इन आयन फॉर्म। अगर हम बात करें कि बताइए आपके पास नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हाउ डू यू विल फाइंड दैम। तो कहता है इसके लिए सिंपल सा रूल है। रूल क्या है, तो कहता है कि जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका x मान लीजिए, आप क्या ले लीजिए x, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस लगा दीजिए, है ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन का कितना है, दैट इज +1 है। तो आप क्या कीजिए 4 इंटू क्या 1 कर दीजिए, ठीक है, कि +1 है ना। तो आपके पास इक्वल टू जितना इसके ऊपर चार्जेज है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो चार्ज क्या होगा, 0 होगा, पर यहाँ पर रेडिकल्स है तो चार्ज कितना है, +1 है, तो आप क्या लिख दिए +1, है ना। तो आपने क्या सीखा कि x इक्वल टू प्लस माइनस क्या 4, दैट इज कितना आ गया -3, और आप जानते हो कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा -3। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा आपके पास मान लो कि आपके पास कोई कंपाउंड है, मान लो H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड में आपको क्या करना है बताइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा कहता है कि जिसका निकालना है उसका x, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पता है हाइड्रोजन का कितना है +1, तो आपने क्या किया 2 इंटू 1, है ना, और ऑक्सीजन का कितना है दैट इज -4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या आएगा -2 इंटू क्या 4, दैट इज टोटल आ गया 8 एंड प्लस आपको क्या देखने को मिला x एंड +2। अब बताओ इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 0, क्योंकि इसके ऑल ओवर चार्जेस जो है वो 0 है। ठीक है, तो आपके पास ये जो x का वैल्यू मिला वो क्या है, तो 8 है ना, तो आपके पास कितना आ गया, तो दैट इज 6, मतलब सल्फर का इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा +6। ठीक है तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में से फाइंड आउट कर सकते हो, जो है बहुत ही आसान होता है ना। अब देखो कि हम अगर इस नियम को फॉलो अप करें तब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं किसका, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था कि बताइए आपके पास मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, बना क्या लेता है MgO, क्या बना लेता है MgO। ठीक है, अब MgO बना लेता है तो MgO में आपने क्या देखा कि यहाँ पर एग्जैक्टली इसके पास कितना है, दैट इज 0 है ना, क्योंकि ये फ्री एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी 0 है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैग्नीशियम को हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x है ना। अब x और इसका कितना होगा -2 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना, तो 2 है ना। तो यहाँ पर आपने क्या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो +2 और यहाँ पे 0, तो क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पर इंक्रीज किया है। और मैंने फोर्थ पॉइंट क्या लिखाया था, फोर्थ पॉइंट बताया था कि आपके पास अगर इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, क्या इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है। और भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखाया था, जैसे वहाँ से आप डील कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। जितना मैंने अभी तक एग्जांपल दिया है ना, उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता सकते हो कि यस दिस इज अ ऑक्सीडेशन नंबर टेकिंग प्लेस इन दिस कंपाउंड, है ना, और पर्टिकुलर दैट एलिमेंट और दोज एलिमेंट। ठीक है, तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने क्या बताया था, दूसरा एग्जाम्पल बताया था H2S था, उसको क्या कराया ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, तो ये रिएक्शन करने के बाद सल्फर एंड प्लस H2O बना लिया। अब बताओ कि आपको यहाँ सल्फर का पता है, नहीं पता है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब देखो अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 2 इंटू कितना होता है +1, तो रेशियो 1 है ना। अब कितना हो गया x का वैल्यू, तो -2, मतलब इस सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2, और यहाँ पे कितना 0। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे तो क्या हो रहा है, दैट इज -2 से 0 हो रहा है। तो बताइए इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज हो रहा है,
आप बोलोगे सर निगेटिव में है और जीरो हो रहा है मतलब थोड़ा बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर, हम इसको किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल ZNO है ना, चलो करते हैं। आपके पास ZNO प्लस कार्बन है ना, तो क्या बना रहा है, आपके पास बना रहा है Zn है ना, और प्लस यहाँ पर बना रहा है CO। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो सिंपली आप बोलोगे रिमूवल हो रहा है ना। तो रिमूवल, हालांकि अभी एग्जाम्पल ये नहीं पढ़े हैं, फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली कितना होगा। तो इसका x और यहाँ पर -2 है ना, जबकि यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 0, क्योंकि फ्री एग्जिस्टिंग है। अब यहाँ पे बताइए तो x का वैल्यू कितना आया, +2 यहाँ पर आया और यहाँ पर 0, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट इज अ रिडक्शन हो रहा है ना। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रिडक्शन है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रिडक्शन। रिडक्शन किसे हम कहेंगे, तो हमारे पास वही उसी तरह से सेम कंडीशन होगा, उसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे है ना। तो देखिए रिडक्शन, अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में पहले आप कंडीशन को समझो। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक सिंपल सा रिलेशन बताएं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब अगर हम रिडक्शन की बात करें तो वहां पर क्या करते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या होगा बताइए, एडिशन ऑफ किसका होगा, बताओ, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा है ना, हाइड्रोजन का एडिशन। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके पास N2 है ना, इसका एडिशन कराए, क्या बना लिया, NH3, क्या बना लिया, NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, ये नाइट्रोजन है, अब यहाँ पर क्या बना लिया, NH3 बना लिया है ना। तो NH3 जब बना लिया है आपके पास, तो एग्जैक्टली आप इसको देखोगे तो जैसे लगेगा ना, देखने से ही लगेगा, फील हो रहा होगा कि इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन का एक डिफरेंस देखोगे, जैसे लग रहा है हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और अगर ऐड हुआ है तो उस केस में आप क्या कर रहे हो कि हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, और हाइड्रोजन के एडिशन को हम किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है। दूसरा आपके पास कंडीशन का आता है कि आपके पास अब आता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। क्या बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, उसका मैंने कार्बन से रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस CO है ना, जिंक ऑक्साइड से क्या बना लिया, जिंक बना लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर देखोगे तो जैसे लगेगा ना कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन था ना, वो रिमूव कहीं ना कहीं हो गया होगा है ना। क्या हुआ होगा, रिमूव हो गया होगा। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया है ना, ऑक्सीजन निकलने वाले पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं है ना। कंडीशन क्या कहता है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है। तो यहां से आप रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो, कैसे, रिएक्शन है ना, आप डिफाइन करो, कैसे लिखोगे, रिएक्शन इन विच क्या, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर है ना। ये बहुत ही आसान डिफिनेशन है, आप उसके कैरेक्टर से डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज अ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है वहां पर हमने क्या कराया था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया था। यहां पर क्या होगा, उसके अपोजिट दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्या कहलाएगा, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे गेन होगा? जैसे मान लो कि आपके पास एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बना क्या लिया? क्लोरीन Cl-। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। क्लोरीन अगर जिनको नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ उनके लिए है, वरना आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे 287। क्लियर? अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं आएगा, इसको ऐड करेगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन से जो क्लोरीन निगेटिव माइनस आपको आया तो कैसे आया होगा? तो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन्स एडिशन किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन्स को एडिशन किया। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो दैट इज 17 है ना। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो कितने हैं? 17 है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे तो 17 एंड प्लस लास्ट मोमेंट में हम लोग ने पढ़ रखा था, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, है ना। जो हमारे पास ये पोर्शन है दैट इज रिडॉक्स है। नेक्स्ट पोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन, किस नाम से जानते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअल में अगर हम बताएं, है ना, तो इसमें दो पोर्शन से मिलके ये बना है, एक रेड RED और दूसरा OX, है ना। अगर RED की बात करें, RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर? अगर हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग आसानी से समझें। जैसे हमारे पास मान लो कि आपके पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से पास कराते हैं और ये बना लेता है कॉपर और साथ में क्या देता है? H2O। ठीक है, अब देखो कि आपके पास कॉपर है ना। अब कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन आपने कर लिया है ना। अब यहाँ पर देखें तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है? दैट इज आपको ये वाला पोर्शन, अगर इसको देखोगे तो जैसे लग रहा है ना कि अगर इस दोनों को कंपैरिजन करोगे तो इसमें लग रहा है जैसे कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है ना। क्या किया गया है? रिमूव किया गया है और बन क्या गया है? कॉपर, है ना। मतलब कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो यही बन जाएगा, कॉपर बन जा रहा है। क्लियर? यही है ना। तो अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेगा? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को ध्यान से देखें और इस H2O की ध्यान से देखें तो लग रहा है कि इसी H2 में कोई जाकर ऑक्सीजन ऐड कर दिया है और इस तरह से ये क्या किसका फॉर्मेशन कर दिया है? H2O का, है ना। तो इस जो ऑक्सीजन जो एडिशन हुआ है ना तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीडेशन। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीडेशन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो कि इसे अगर डिफाइंड करना है रिडॉक्स रिएक्शन का तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। तो उसे हम क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? A reaction in which oxidation and reduction take place at same time is called क्या? is called redox reaction. is called redox reaction. ठीक है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर? अब देखो
अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें और भी कुछ एग्जांपल लेके बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास H2S है, इसमें मैंने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बना क्या लिया, दैट इज सल्फर एंड H2O, ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे लग रहा है ना कि रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या देख होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। और दूसरे में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे इसमें लग रहा है ना कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक आपको अंदाज़ा होगा, मैंने बताया होगा लास्ट पोर्शन में, है ना, मोमेंट में बताया था कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके थ्रू भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता सकते हो। तो जैसे देखो, जो पहले फ्री एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो 0, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो H2S में सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या करें, X प्लस 2 हाइड्रोजन 2 और इसका कितना होता है +1, तो +1 के मतलब 2 और प्लस x इक्वल टू कितना 0, क्योंकि ऑल ओवर चार्ज कितना है 0, तो x बराबर कितना आ गया -2, तो x का कितना हो गया -2। और -2 से आपको 0 हुआ है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -2 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो -2 से जब 0 गया मतलब क्या हुआ, बढ़ा, और बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। तो आपने क्या सीखा था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो हम उसे किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से। ठीक है, अगर कहता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर +1 आएगा, हाँ निकाल लो, कैसे निकालोगे, 2x प्लस क्या -2 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना आ गया +1। अब 0 से क्या हुआ, +1 हो गया, है ना, सॉरी यहाँ -2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से ही कंपेरिजन करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने ऑक्सीजन का 0 और यहाँ पर क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो +x माइनस इक्वल टू कितना, तो +1 इंटू क्या 2 एटम्स है इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, इसलिए -2 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 0 से -2 हुआ है, और डिक्रीज इन, मैंने बताया था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन, है ना। आपको ऑक्सीडेशन नंबर जब आपका डिक्रीज होगा तो वो रिडक्शन होगा। यहाँ से भी आपने पहचान लिया, काफ़ी आसान तरीका है। आप कोशिश करोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इसमें भी आप कर सकते हो, है ना। आप करो, मैं बताता हूँ तब तक। इधर देखो, यहाँ पर आप खुद करोगे तो यहाँ पर कॉपर क्या है, यहाँ फ्री स्टेट में है 0, यहाँ भी फ्री स्टेट में है 0। ठीक है, अब कॉपर से यहाँ पर आपको कॉपर का निकालना पड़ेगा, तो कॉपर का क्या करें, x, है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना हो गया +2, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 है, +2 है ऑक्सीडेशन नंबर और 0 हुआ है। +2 से 0 जाना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आप बोलोगे सर डिक्रीज कर रहा है, और आपको पता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 0 है, और यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो हाइड से भी आपको पता है दैट इज +1 है, होना है, +1 होना है। अब देखो, अब निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, 2x - 2 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना हो गया +1। ठीक है, तो +1 आपने क्या, 0 से आपको क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया +1, और +1 में आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में 0 से प्लस की तरफ जा रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग रिमूवल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू तो जान ही सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होगा कि आप क्या करो, उसके ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता लगा सकते हो कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, बहुत ही आसान और मज़ेदार होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, आप एजेंट वाले वर्ड से आपने वाकिफ़ हो रखा होगा, है ना, इसके पहले ज़रूर सुना होगा एजेंट वर्ड।
जब एजेंट का नाम सुना होगा तो आप सुने होंगे साइमल्टेनियसली जो बचपन में LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या करता है? LIC कराता है किसका? किसी दूसरे पर्सन का, है ना। तो एजेंट, हु इज एजेंट? एजेंट जो आपके काम में हेल्प करता हो, मतलब हमें अगर एजेंट, तो आपके पास एजेंट इन द सेंस क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब आपके काम को हेल्प करता हो। अब किसका एजेंट कह रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब आपको ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कराता हो। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऐसे लिखो, दोज सबस्टांस which added the क्या? तो ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, है ना, इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। दूसरा कहता है कि आपके पास एक तो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, अब हमारे पास दूसरा क्या है? दैट इज अ रिड्यूसिंग, है ना। आपको कहता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्लियर है यहाँ? ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास जो पोर्शन आता है, कहता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसका काम क्या रहेगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी काम रहेगा, तभी वो ऑक्सीडेशन दूसरे को करा सकता है ना। तो ऐसे कर लिख सकते हैं, दोज सबस्टांस विच रिमूव किसका? तो दैट इज अ हाइड्रोजन फॉर किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट, सेम वे में एजेंट जो आपके काम को हेल्प करता हो। जो रिडक्शन कौन करवा सकता है? तो जब जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दे और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दे, है ना। तो कैसे? पहला दोज सबस्टांस विच ऐड किसका? एडेड हाइड्रोजन, विच एडेड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, है ना। फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको किस नाम से जानेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। साला टाइम नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाला क्या है? तो कहता है दोज सबस्टांस विच रिमूव ऑक्सीजन फॉर
रिडक्शन इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लो कि आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कराना है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं, दैट इज अ हाइड्रोजन से, और रिएक्शन कराते ही आपको क्या मिलेगा, दैट इज अ कॉपर एंड H2O मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये वाला रिएक्शन एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो आप बोलोगे रिमूवल हुआ है तो रिडक्शन होगा, है ना। जबकि इस पोर्शन की बात करें तो ये आपको क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको समझिए थोड़ा लॉजिक से। अब देखो क्या कहता है कि आपके पास अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें, किसका, कॉपर ऑक्साइड की बात करें, तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, इसमें क्लियर है, इसीलिए रिडक्शन हुआ। अब कहता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसने ऐसा क्यों किया और कौन करवाया। तो क्यों करवाया, क्योंकि ये H2 से आपको क्या था, कंबाइंड करना था, इसलिए आपको करवाया, क्योंकि आपको क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर, है ना, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब एक्चुअल में वो हाइड्रोजन ही वो फैक्टर है ना, रिडक्शन कराने में। रिडक्शन तो हुआ है CuO का, मतलब कॉपर ऑक्साइड का। अगर कॉपर ऑक्साइड का जो रिडक्शन हुआ है, एक्चुअल में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कराने में हेल्प कौन कराया है, तो वो हाइड्रोजन है ना। और अगर हाइड्रोजन हेल्प कराया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास गया होगा, और अगर गया होगा तो इसका रिडक्शन हुआ, तो उसका रीजन कौन है, दैट इज अ हाइड्रोजन H2, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऐड हुआ है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, कौन कराया, तो दैट इज अ CuO कराया, इसी ने ऑक्सीजन दिया तभी इसको ऑक्सीजन मिला। तो इस एग्जैक्टली इसको ऑक्सीडेशन किसने करवाया, तो CuO ने करवाया, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। देखो जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, उसको आप करोगे और लगातार आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तभी जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको हमेशा प्रॉब्लम यही आता है कि हम प्रॉब्लम को करें कैसे। अब देखो ZnO है, इसको कॉपर से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, Zn प्लस CO का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज अगर देखोगे तो ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। जबकि यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अब देखो कार्बन से कार्बन ऑक्साइड आपको क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर आप रिडक्शन देखा आपने, है ना, आपने क्या देखा, रिडक्शन कैसे कराया होगा, तो एग्जैक्टली रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और रिमूवल होने में हेल्प कौन किया, तो कार्बन। मतलब कार्बन ही वो फैक्टर है जिसने ऑक्सीजन को यहाँ से लिया, ऑक्सीजन को यहाँ से लिया, इसीलिए आपको ZnO जिंक ऑक्साइड जो है Zn बना, है ना। तो इसका तो आपको ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, ZnO का, है ना, ZnO का। अगर हम बात करें रिडक्शन किसका हुआ, आपको रिडक्शन किसका हुआ, सॉरी यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, और रिडक्शन किसका हुआ, तो ZnO का, है ना। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, अगर
इसने ऑक्सीजन दिया होगा, है ना। ZnO ही वो फैक्टर है जिसने ऑक्सीजन दिया होगा, तभी ये अब इसको ऑक्सीजन मिला। तो किसने ऑक्सीडाइज कराया? तो ZnO ने कराया, है ना। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो रिड्यूसिंग एजेंट एग्जैक्टली इसका रिडक्शन कैसे हुआ होगा? तो कार्बन ही वो फैक्टर है जिसने ऑक्सीजन को लिया, इसीलिए इसका रिडक्शन हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ये होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन कराने में किसने हेल्प किया? इसने हेल्प किया, है ना। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कार्बन। ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपके पास CO2 है, चलो यहाँ लिखते हैं, CO2 है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, बनाता है CO और साथ में क्या देता है? H2O। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक्चुअल में एक ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। कैसे हुआ होगा ये पॉसिबल? जब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ होगा, और ऑक्सीजन का रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। H2 से H2O का फॉर्मेशन होना कैसे हुआ होगा? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इतना तो क्लियर है। अब देखो सेम एग्जांपल हम चलते हैं, कहता क्या है कि बताओ आपको ऑक्सीडेशन किसका हुआ? पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा, कब बताइए वो कौन सा एलिमेंट है। तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हुआ? तो दैट इज CO2 का। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन इसको किसने कराया होगा? एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, उसको हेल्प किसने किया? तो एग्जैक्टली CO2 ने ही एक ऑक्सीजन एटम्स को दिया होगा, H2 को, है ना। अब दिया होगा तो इसका मतलब वो फैक्टर कौन है जो इसको ऑक्सीडाइज कराया? तो CO2 ही है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है। जबकि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन इसका हुआ, है ना। एग्जैक्टली ऑक्सीजन का रिमूवल किसने करवाया? कौन हेल्प उसको किया? तो हाइड्रोजन ने लिया था, तो हाइड्रोजन ही उसको हेल्प किया ऑक्सीजन लेने में, तभी इसका रिडक्शन पॉसिबल हो पाया। तो इसलिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा कुछ निकालते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपका NCERT में कि सोडियम को क्या कराते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन, बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? क्या बनाएगा? Na2O, है ना। तो अब देखो सोडियम को एक्चुअल में क्या हुआ? सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, अगर ऐड हुआ है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन दिया हो रहता है, आप अच्छे बुक को फॉलो कर सकते हो जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकालने के लिए बताया है ना। कोई एक्स्ट्रा बुक भी फॉलो कर सकते हो। और मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब एक थ्योरी आपको ऑलमोस्ट 5वां भी खत्म हो गया है, तो ये लास्ट रिएक्शन था, और लास्ट पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, कोरिजन वगैरह के बारे में, कैसे होगा नहीं होगा। और यहाँ तक जो खत्म हुआ है ना, इससे आप अच्छे बुक को फॉलोअप करके क्वेश्चन आंसर लगा सकते हो। जैसे आपको NCERT एग्जाम्पलर, है ना, NCERT बुक को फॉलो कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा बुक है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।